मुंबई में एक प्रोग्राम के दौरान एशिया प्रशांत होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चीफ प्रदीप चंदेल ने कहा है कि लेबर कोड को सही तरीके से चलाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि असल में ये सुधार तभी कारगर हो सकता है जब इसे हर सेक्टर में सही तरीके से लागू किया जाए। AHPWI के चीफ प्रदीप चंदेल ने भी बताया कि लेबर कोड होटल उद्योग के लिए बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि होटल उद्योग भारत में सबसे बड़े रोजगार को अवेलेबल कराने का जरिया है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। AHPWI के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। ये हॉस्पिटलिटी के अंदर काम करते हैं, तमाम जो संस्था है उस तरीके की काम करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। प्रदीप कुमार जी, सबसे पहला सवाल ये AHPWI क्या है, ये संस्था क्या है? एक्चुअली ये जो संस्था है ये होटल के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटलिटी प्रोफेशनल वेलफेयर ऑफ इंडिया। इसमें तकरीबन कोई 5.5 करोड़ कर्मचारी एवं मैनेजर्स काम करते हैं और उनके हितों के उनके किस तरह से वेलफेयर किया जाए उस विषय पे हम लोग हिंदुस्तान में उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है या उनको टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती है या उनके साथ में और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए AHPWI इंडिया हमारा वेलफेयर का काम उनके लिए करता है। हाँ, जैसे आपने कहा कि 5.5 करोड़ कर्मचारी है इसके अंदर काम करते हैं, तो किस तरीके की, जैसे मैनेजमेंट की बात करें, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, सैलरी के लेके इश्यूज होते हैं या उनके जॉब्स के लेके इश्यूज होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, तो आप लोग इसको किस तरीके से हल करते हैं? देखिए क्या है कि बहुत कम लोगों को पता है, ज़्यादातर लोग बड़े होटल्स के बारे में जानते हैं जो कि हार्डली 27% है। 73% जो है वो छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टाइप के जो चीज़ें हैं वो उनमें होते हैं। तो उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ना ही उनको उस तरह के बेनिफिट मिलते हैं जो बड़े होटल्स को बेनिफिट मिलते हैं। तो ये इन सब को देखते हुए ये संस्था उस चीज़ के लिए काम करती है। एक नया लेबर लॉ गवर्नमेंट ने लेके आया है, किस तरीके से देखते हैं उस लॉ को? अब ये भी जो 4 कानून बने हैं नए लेबर लॉ के अंदर, तो ये इंडस्ट्री के अंदर कितना फ़ायदा या नुकसान आपको दिखाई दे रहा है इस लॉ के मद्देनजर? देखिए, जो 4 लेबर कोड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं ये वाकई बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो इन्होंने चीज़ें दी हैं जैसे कि मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर है, मिनिमम वेज फॉर ऑल वर्कर्स है, टाइमली सैलरी ऑन 7th है, सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, PF है, ESI है, वुमन कैन वर्क इन नाइट है, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप है, ग्रेजुटी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ है, पैन इंडिया में ACCI कवरेज है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या जो है ग्राउंड लेवल पे, क्या वाकई इस चीज़ को वो एप्लीकेबल कर पाएंगे? स्ट्रिक्टली नहीं सोचते हैं तब तक ये संभव नहीं है। तो किस तरीके का आप लैब्स देखते हैं और फॉरेन टूरिज्म के जो आते हैं गेस्ट वगैरह, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कितने सेफ है ये होटल इंडस्ट्रीज? हिंदुस्तान में जब टूरिस्ट आता है तो अलग अलग स्टेट में जाता है। आज की डेट में भी अगर हमारा देखा जाए तो सेफ्टी और सिक्योरिटी उतना मजबूत नहीं है जितना कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है। दूसरे कंट्रीज़ में टूरिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनकी सुविधाओं को, उनकी परेशानियों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि हिंदुस्तान में अभी भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे जगह टूरिस्ट जाते हैं, उनके साथ में कई घटनाएं होती हैं जिसको कि बाद में फिर ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि फर्स्ट लेवल पे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ। ये लॉ बहुत अच्छा है, मगर उसको जब तक अप्लीकेबल नहीं करेगी गवर्नमेंट, जब तक उसको सीरियस नहीं लेंगे, उसके अधिकारी इसको सीरियस नहीं लेंगे, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। देखिए, ये था प्रदीप कुमार जी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि समस्या जो है वो लगातार जारी है। हिंदुस्तान में कानून तो ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन उसका ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जो नए 4 लेबर कानून बने हैं कितनी सख्ती से लागू होते हैं। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई।